नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आप सभी को नव वर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2022। जैसे सूरज ढलता है तब नया सवेरा होता है, गुजरा साल भी कुछ ऐसा ही होता है। और नया साल सबके लिए खुशहाली, उन्नति और एक नई सोच का सवेरा लाता है। नए साल का नया सवेरा नई उमंगें लाया है। धरती ने अपना आंगन लीपा, अंबर ने दीप जलाया है। मानव स्वभाव प्रारंभ से ही नवीनता का आग्रही रहा है। वह वस्त्र, भोजन, साल सब में नवीनता को ढूंढता है। जीवन के एक रास्ता में भी उसे कुछ न कुछ नवीन चाहिए ही। यही नयापन नव वर्ष के रूप में आता है, जहां पुराने वर्ष को विदा और नए वर्ष का स्वागत किया जाता है। एक कवि नव वर्ष 2022 का स्वागत कैसे करता है, क्या क्या उम्मीदें रखता है, क्या क्या रुमानी कल्पनाएं करता है, वह अपनी भावों को इन पंक्तियों में समेट गया है। कवि कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ओ साल 2022 तुम आ गए, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा मेरे घर में, मेरे आंगन में, मेरे जीवन में। देखो ना, तुम्हारे आते ही कितना बदल गया मेरा घर। मेरा कैलेंडर पुराना हो गया, मेरी डायरी बदल गई, मेरे हस्ताक्षर के नीचे के अंक बदल गए। मेरी घड़ी, मेरे मोबाइल, मेरे कैलकुलेटर, मेरे कंप्यूटर सब में समय बदल गया। कवि आगे कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ओ साल 2022 कोई तुम पहले साल नहीं हो जो मेरे जीवन में कुछ तब्दीलियां लेकर आए हो, या फिर कोई आखिरी साल भी नहीं हो जो गुजर जाओगे। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि तुमसे पहले भी एक नया साल हर साल आता रहेगा। इसलिए गलतफहमी मत पाल लेना कि तुम अद्वितीय हो, अद्भुत हो, यूनिक हो, स्पेशल हो। कवि कहता है, ओ साल 2022 तुम तो बुरा मान गए। अच्छा चलो, मान लेते हैं कि तुम सब सालों से अलग हो। तुम्हारा स्टाइल जरा हटके है, मगर हम भी तो देखें कैसे। क्या तुम्हारी झोली में एक नई सरकार का एजेंडा है, जो लोक कल्याणकारी हो, जो भ्रष्टाचार रहित हो, जिसे सचमुच जनता ने चुना हो और जो सचमुच जनता के लिए ही कार्य करती हो। मंत्री साफ सुथरे हो, उनका चरित्र जन चरित्री हो। क्या तुम एक सस्ती, स्वस्थ और टिकाऊ सरकार दे सकते हो, जहां घोटाला न हो, जहां जातीय समीकरण न हो, जहां स्वार्थ और निज सेवा की जगह परमार्थ और जनसेवा का सिद्धांत चलता हो? कवि आगे कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ओ साल 2022 क्या हुआ, सर क्यों खुजलाने लगे? अच्छा चलो, राजनीति पर तुम्हारा वश नहीं चलेगा तो कम से कम इतना तो आश्वासन दे ही सकते हो कि इस साल सारे अधिकारी अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करेंगे। कम से कम इतनी मेहरबानी तो करेंगे कि ठीक समय पर कर्जालय पहुंचेंगे और दिन भर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। घूस नहीं लेंगे, जनता पर रौब नहीं झाड़ेंगे, अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। पुलिस वाले जनता का रक्षण नहीं करेंगे तो न करें, वे जनता का भक्षण भी नहीं करेंगे। और ओ काले कोट वाले न्याय की किताब लेकर कम से कम अन्याय तो नहीं करेंगे। अच्छा चलो, इतना तो कन्फर्म कर ही दो कि ये अपने को निरीह कहे जाने वाले शिक्षक, जिन्हें भारत का संविधान भी वर्कर नहीं, समाज और व्यक्ति का निर्माता मानता है, भारत का भाग्य विधाता मानता है, अपने गुरु पद की गरिमा का मान रखेंगे। सिर्फ मध्याह्न भोजन
और उपस्थिति पंजिका में ही उपस्थित नहीं होंगे, बल्कि क से कमल और ख से खरगोश भी पढ़ाएंगे, और ग से गायब होना तो नहीं बताएंगे ना, और घ से सिर्फ अपना घर ही नहीं भरते रहेंगे ना, और अंग की तरह सिर्फ धरने और प्रदर्शन पर ही तो न बैठे रहेंगे। कवि आगे कहता है, हो साल 2022, क्या तुम सिर्फ इतनी गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे रीजन में, तुम्हारे कार्यकाल में आदमी को आदमी समझा जाएगा, डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में ठीक से इलाज करेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारी सरकारी दवाओं की चोरी करके दुकानों पर आधे दाम पर नहीं बेचेंगे, गरीबों का राशन गरीबों को ही मिलेगा, इस देश का आम आदमी भूख से नहीं मरेगा, गरीबी से नहीं मरेगा, नकली और नशीली दवाओं से नहीं मरेगा, जहरीली शराब से नहीं मरेगा, सड़क दुर्घटना में भले मर जाए मगर फ्लाईओवर के गिरने और बड़ी बड़ी इमारतों के ढहने से नहीं मरेगा। क्या तुम इतनी गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे होते आदमी किसी बम ब्लास्ट या सांप्रदायिक दंगों में नहीं मरेगा? कवि आगे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वो साल 2022, अरे यार तुम तो घबरा ही गए। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, अब कुछ छोटी बातें ही बताते चलो। क्या तुम्हारे ऑफर में मामूली सुविधाएं भी शामिल है? भले टर्म्स और कंडीशंस अप्लाई होते हो तो हो, हमें तो हर शर्त मंजूर है। मगर क्या इतना कर सकोगे कि तुम्हारी छत्र छाया में बेटियां सुरक्षित रह सकेंगी? अपने भाई के घर में, नगर में, शहर में क्या इतनी सुरक्षा दिला पाओगे ताकि कोई बहू जला न दी जाए दहेज के लिए? क्या तुम इसका दावा कर सकते हो कि तुम्हारे होते बच्चियों को जीवन मिलेगा, कुंवारी लड़कियों को शिक्षा व सैनिटरी पैड, और बहुएं को मिलेगी एक सम्मानपूर्ण जिंदगी, और औरतों को भी मनुष्य समझा जाएगा, एक वस्तु नहीं? कवि आगे कहता है, अरे वो साल 2022, अरे यार हद हो गई, मैं बोले जा रहा हूं और तुम कुछ बोलते ही नहीं। क्यों, सांप सूंघ गया है क्या, या फिर बोलती बंद हो गई है? अरे यार कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना आश्वासन तो दे ही सकते हो कि और कुछ हो न हो मनुष्यता बची रहेगी इस संसार में, संवेदनाएं बची रहेगी इस समाज में, मानव सभ्यता सभ्य बनेगी, समाज में समरसता रहेगी, परिवार में बुजुर्गों की कदर होगी, न बोझ रहेंगी बेटियां, न बूढ़े माँ बाप, न अपाहिज बीमार बच्चे, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, आदिवासियों को उनका जंगल और जमीन मिलेगी, दलितों को उनका अधिकार व सम्मान मिलेगा, प्रेमियों को उनका प्यार मिलेगा, अंतिम जन को उनके जीने का अधिकार मिलेगा। पूंजी, राजनीति और धर्म आदमी का व्यापार नहीं करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय पर सबका बराबर का हक होगा। कवि आगे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, वो साल 2022, अरे कुछ बोलो तो, कम से कम इतना ही कह दो कि तुम्हारे कार्यकाल में हवा तो शुद्ध मिलेगी, नदियों में स्वच्छ पानी तो बहेगा, जंगल में नए पेड़ तो उगेंगे, पेड़ों पर पक्षी तो चहचहाएंगे, दरवाजे पर पीपल तो डोलेगा, आंगन में तुलसी तो महकेगी, और खिड़की पर हर श्रृंगार तो झूमेगा, दलान में गौरैया तो फूकेंगी, गमले में गुलाब तो महकेगा, सुबह में ओस तो चमकेगी, रात में तारे तो खिलेंगे, चांद और चांदनी की लुका छिपी तो चलेगी, घर में चूल्हा तो जलेगा, रोटी की खुशबू तो आएगी, गायों को रोटी, कुत्तों को कौरा, कौओं को ग्रास तो मिलेगा, और हर रोज जब सूरज जागेगा तो आंगन तो चहकेगा,
और हर द्वार तो महकेगा, कन बोलेंगे और छन तो मुस्कुराएंगे, सारी दुनिया सुकून से तो जिएगी। कभी आगे कहता है, ओ साल 2022 कम से कम इतना तो कर दो, मेरे इस नन्हे सपने को एक आकार तो दे दो, 9 वर्ष का यही उपहार तो दे दो। बोलो, दोगे ना?